उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव बसा था। मिर्जापुर के जंगलों के बीच स्थित भैरवपुर। ये गांव बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी हवा में हमेशा अजीब सा सन्नाटा छाया रहता। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते और खिड़कियां दरवाजे कसकर लगा लेते। कहा जाता था कि रात को जंगल से कोई परछाई निकलती है और गांव की गलियों में घूमती है। गांव में बुजुर्ग लोग इस रहस्य को जानते थे, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। बस इतना सुनाई देता, भैरवपुर पर शाप है और जो इस शाप को समझने की कोशिश करेगा वो कभी जिंदा नहीं लौटेगा। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, आदित्य, रश्मि और विवेक। ये तीनों शहर से थे और पत्रकारिता पढ़ रहे थे। उनकी रुचि थी अजीब घटनाओं की खोज और अनजाने रहस्यों को उजागर करने में। आदित्य ने सुना था कि भैरवपुर गांव के बारे में अखबारों में कई बार खबरें आईं। लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और रात को खंडरों में किसी औरत के रोने की गूंज सुनाई देती है। तीनों ने तय किया कि इस बार कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए वे इसी गांव का सच सामने लाएंगे। गांव पहुंचने पर उन्हें अजीब अनुभव हुआ। दोपहर का समय था, लेकिन गलियां सुनसान थीं। कुछ बूढ़े लोग दूर से उन्हें देखते और फिर तुरंत अपने घरों के अंदर चले जाते। गांव के सरपंच रामनाथ ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन सख्त आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह घूमने की नहीं है। अगर जिंदगी प्यारी है तो शाम ढलने से पहले गांव छोड़ दो। रश्मि ने पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में? रामनाथ का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, बहुत सवाल मत करो। रात को यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। तीनों दोस्तों को ये और भी रोमांचक लगा। उन्होंने सोचा, जरूर कोई राज है जो सब छुपा रहे हैं। तीनों ने सराय में कमरा लिया। रात को लगभग 10 बजे बाहर से पायल की आवाज आने लगी। धीरे धीरे गलियों से गुजरती हुई रश्मि ने खिड़की से झांका और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सड़क पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा काला साया था, जैसे कोई चेहरा ही न हो। वो धीरे धीरे सराय की तरफ बढ़ने लगी। रश्मि घबराकर पीछे हट गई और बोली, वो यहां आ रही है। दरवाजा अचानक जोर से हिलने लगा। तीनों ने मिलकर कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद शांति छा गई। विवेक ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कोई साधारण औरत नहीं, कुछ और है। अगले दिन वे सरपंच के घर पहुंचे और जिद करने लगे कि सच बताया जाए। रामनाथ ने थक कर कहा, ठीक है, सुनो। 100 साल पहले ये गांव बहुत समृद्ध था। यहाँ एक जागीरदार रहता था, भैरव सिंह। उसकी हवेली आज भी गांव के बाहर खंडर के रूप में खड़ी है। भैरव सिंह की एक बेटी थी, कुसुम। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसके भीतर अजीब ताकतें थीं। लोग मानते थे कि वो तंत्र मंत्र जानती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। सबने भैरव सिंह से मदद मांगी, लेकिन उसने अपने अन्न भंडार खोलने से इनकार कर दिया। कुसुम ने गांव वालों के दुख देखकर अपने पिता के खिलाफ बगावत की और चुपके से अन्न बांटना शुरू कर दिया। जब भैरव सिंह को पता चला तो उसने अपनी ही बेटी को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कुसुम मरते समय चीखी थी, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी। जब तक अन्याय रहेगा मैं परछाई बनकर लौटूंगी। उसके बाद से ही यह गांव शापित हो गया। आदित्य ने तुरंत कहा, हमें उस हवेली को देखना होगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन जिज्ञासा तीनों पर भारी पड़ी। शाम होते ही वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी थी और चारों ओर सन्नाटा। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। एक चित्र में कुसुम की तस्वीर थी, बड़ी बड़ी आंखें और रहस्यमयी मुस्कान। अचानक चित्र से जैसे खून की बूंदें टपकने लगी। रश्मि चीख पड़ी। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। तहखाने में उतरते ही अंधेरा घना हो गया। दीवारों पर जंजीरें और पुरानी हड्डियां बिखरी थीं। दीवार के बीच में हल्की दरार थी। ऐसा लग रहा था
मानो किसी को जिंदा वहीं कैद किया गया हो। अचानक उस दरार से एक औरत का हाथ बाहर निकला, खून से सना हुआ। विवेक और रश्मि डरकर पीछे हट गए और तभी एक भारी आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो या तुम भी यहीं कैद हो जाओगे। दीवार हिलने लगी, पूरा तहखाना थर्राने लगा। तीनों किसी तरह बाहर भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अचानक रश्मि गायब हो गई। आदित्य और विवेक उसे ढूंढने लगे। तभी सीढ़ियों पर खड़ी वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी दोस्त अब मेरी है। और उसके पीछे रश्मि बंधी हुई दिखाई दी। आदित्य और विवेक ने साहस करके उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके चारों ओर दर्जनों परछाइयां खड़ी हो गई। सबके चेहरे काले, सिर्फ सफेद आंखें चमक रही थीं। दोनों ने जैसे तैसे रश्मि को छुड़ाया और हवेली का दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। लेकिन गांव लौटकर देखा तो पूरा गांव वीरान था। घरों में कोई नहीं था, सिर्फ हवा में गूंज रही थी वही आवाज, शाप कभी खत्म नहीं होगा, परछाइयां हमेशा लौटेंगी। तीनों ने शहर लौटकर पूरी घटना रिकॉर्ड की। उन्होंने सोचा कि सच सामने लाएंगे, लेकिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें ना हवेली थी, ना परछाइयां, न रश्मि का अपहरण। कैमरे में सिर्फ तीनों दोस्त गांव की वीरान गलियों में खुद से बात करते, भागते और चीखते दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई अलौकिक शक्ति ने असली घटनाओं को मिटा दिया हो। रश्मि कांपते हुए बोली, क्या हम पागल हो रहे थे या फिर परछाई सच में थी? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, सच चाहे जो भी हो, भैरवपुर अब भी शापित है। आज भी भैरवपुर गांव वीरान पड़ा है। लोग वहां कदम रखने से डरते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने रात को उस हवेली की तरफ कदम बढ़ाया तो उसे गली गली से आती पायल की खनक सुनाई देगी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटेगा।